हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग शुरू किए थे कंप्यूटर का सीरीज़, जिसमें हम लोग ऑर्डर वाइज कंप्यूटर का कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारा ये थर्ड चैप्टर है। इसके पहले हम लोग कंप्यूटर के चैप्टर 1 कंप्यूटर का सामान्य परिचय, कंप्यूटर का विकास चैप्टर 1 चैप्टर 2 ऐसे कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर के चैप्टर नंबर 3 कंप्यूटर के घटक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कंप्यूटर के कौन कौन से घटक होते हैं। तो यहाँ पर पर्सनल कंप्यूटर के घटक को हम लोग 3 आधार पर बांटे हैं। पर्सनल कंप्यूटर के घटक को 3 आधार पर बांटा गया है। वर्तमान पीसी के आवश्यक घटक मतलब बेसिक कंपोनेंट्स में इसको बांटा गया है। बेसिक कंपोनेंट्स में हम लोग इसको बांटते हैं सिस्टम यूनिट, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क। ये किसी भी कंप्यूटर्स के लिए इसके बेसिक कंपोनेंट्स हैं। इसके बिना किसी कंप्यूटर को हम कल्पना ही नहीं कर सकते। इसके बाद कंप्यूटर के मल्टीमीडिया के घटक में बांटा गया है। कंप्यूटर के कुछ मल्टीमीडिया घटक में है, जैसे मल्टीमीडिया प्रयोग के लिए आवश्यक घटक सीडी रोम, स्पीकर, माइक, वेबकैम, मॉडेम। ये 5 आवश्यक घटक में इसको बांटा गया है मल्टीमीडिया के प्रयोग के अनुसार। मतलब मल्टीमीडिया प्रयोग के लिए हम इन कंपोनेंट्स का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट इसको बांटा गया है थर्ड नंबर पे पीसी के कुछ ऐच्छिक घटक, मतलब अपनी इच्छा अनुसार हम इन कंप्यूटर के इन घटकों का कंपोनेंट्स का उपयोग कर सकते हैं। इसमें शामिल है फ्लॉपी डिस्क, प्रिंटर, स्कैनर, जॉयस्टिक। इन कंपोनेंट्स को हम अपनी इच्छा अनुसार कंप्यूटर में फिट कर सकते हैं, कंप्यूटर से निकाल सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर इन सभी का इच्छा अनुसार उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको ऐच्छिक घटक बोला गया है। तो इस वीडियो में हम लोग केवल वर्तमान पीसी के आवश्यक घटक मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क इन चारों के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क इन चारों के बारे में बस ही पढ़ेंगे। सिस्टम यूनिट के बारे में इस वीडियो में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सिस्टम यूनिट के अंतर्गत और कंप्यूटर्स के बहुत सारे कंपोनेंट्स शामिल हैं। सिस्टम यूनिट्स के अंतर्गत बहुत सारे कंप्यूटर के यूनिट्स शामिल हैं। मतलब सिस्टम यूनिट एक अपने आप में बहुत ही बृहद और बहुत बड़ा पार्ट है। तो सिस्टम यूनिट के लिए इसके जस्ट नेक्स्ट बाद वाले वीडियो में सिस्टम यूनिट को पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर केवल मॉनिटर, माउस, हार्ड डिस्क और कीबोर्ड इन चारों कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग मॉनिटर के बारे में। सबसे पहले तो यहाँ पर है मॉनिटर। मॉनिटर्स को यहाँ पर बताया गया है। मॉनिटर्स का फर्स्ट पॉइंट, मॉनिटर पर्सनल कंप्यूटर में प्रयुक्त एक लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देता है। आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर एक क्या है? आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देता है। सेकंड नंबर बताया गया, मॉनिटर कंप्यूटर में चल रहे कार्यों को दर्शाता है तथा उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करता है। मतलब कंप्यूटर का जब हम यूज करते हैं तो कंप्यूटर में क्या क्या चल रहा है उसको हम मॉनिटर में देख सकते हैं, और कंप्यूटर और जो उपयोग करता है, यूजर्स हैं, उनके बीच ये कनेक्टिविटी करने का कार्य करता है मॉनिटर। मतलब कंप्यूटर में क्या प्रोसेस हो रहा है, हम उसको कैसे कमांड दे रहे हैं, वो कैसे आउटपुट कर रहा है, कौन सा प्रोसेस किया, ये सभी चीज़ हम मॉनिटर में देखते हैं। इसलिए बोला गया है कंप्यूटर और यूजर्स के बीच मॉनिटर संबंध स्थापित करने का काम करता है। थर्ड पॉइंट है, मल्टीमीडिया में एनिमेशन, चलचित्र, छायाचित्र, रेखाचित्र तथा वीडियो आदि के लिए मॉनिटर का होना आवश्यक है। स्वाभाविक सी बात है, किसी कंप्यूटर में यदि आप काम करते हो तो उसमें इमेज देखने के लिए, एनिमेशन करने के लिए, मूवी देखने के लिए, रेखाचित्र ग्राफिक्स बनाने के लिए या वीडियो प्ले करने के लिए मॉनिटर का होना आवश्यक है। किसी कंप्यूटर में आप किसी भी एनिमेशन, चलचित्र, वीडियो, रेखाचित्र कोई भी ओपन करोगे तो बिना मॉनिटर के आपको समझ ही नहीं आएगा, पता ही नहीं चलेगा कि कंप्यूटर में कौन सा प्रोसेस हो रहा है, आपके द्वारा
ओपन किया गया इमेज या वीडियो चल भी रहा है, ओपन हुआ है कि नहीं, ये सभी चीज़ मॉनिटर में पता चलता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट बताया गया है 4th नंबर पे, कीबोर्ड पर टाइप किया जाने वाला डाटा भी मॉनिटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है। जब कंप्यूटर को यूज करते हैं तो कंप्यूटर में जब हम किसी भी कीबोर्ड की किसी भी की को दबाते हैं तो कंप्यूटर मॉनिटर में वो कीबोर्ड प्रेस होता है, प्रेस होते हुए दिखाई देता है। तो कीबोर्ड पर टाइप किया हुआ डाटा भी मॉनिटर पर शो होता है। आजकल आजकल पर्सनल कंप्यूटर के लिए एलसीडी का पूरा नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, या एलईडी का पूरा नाम है लाइट एमिटिंग डायोड, मॉनिटर का प्रयोग हो रहा है। पुराने ज़माने में सिंपल एक टीवी जैसे मॉनिटर का उपयोग किया जाता था, लेकिन आजकल के पर्सनल कंप्यूटर्स में एलसीडी है या एलईडी टाइप के जो मॉनिटर है उसका यूज किया जाता है। इसको आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हो, जैसे यहाँ पर इमेज भी दिखाया गया है। ये दोनों इमेज, ये वाला और ये वाला, ये दोनों ही एलसीडी या एलईडी टाइप का डिस्प्ले है। तो ये था मॉनिटर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं माउस। दूसरा इसका कंपोनेंट है माउस। दूसरे नंबर का इम्पोर्टेंट, दूसरे नंबर पे है माउस। माउस दूसरे नंबर का एक इनपुट डिवाइस है। इसके बारे में देखते हैं क्या क्या होता है। तो फर्स्ट बोला गया है यह एक लोकप्रिय इनपुट डिवाइस है जिसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। इसके पहले हम लोग मॉनिटर देखे हैं, उसको बोला गया था आउटपुट डिवाइस। तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है और माउस जो है इनपुट डिवाइस है। सेकंड नंबर में बताया गया है इसे कंप्यूटर कैबिनेट के पिछले भाग में सीरियल पोर्ट द्वारा मदरबोर्ड से जुड़ा जाता है। थर्ड नंबर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI के बढ़ते उपयोग ने कंप्यूटर को एक लोकप्रिय इनपुट डिवाइस बना दिया है। तो यहाँ पर चित्र के माध्यम से हम लोग देखते हैं कंप्यूटर माउस दिखाई कैसे देता है। तो माउस ऐसे दिखाई देता है, सभी जानते हैं। और यहाँ पर कंप्यूटर के पिछले भाग में बना हुआ बहुत सारे पोर्ट है, जहाँ पर हम प्रिंटर है, कीबोर्ड है, माउस है, इन सभी के केबल को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर दिखाया गया जो ये पोर्ट है, यहाँ पर बनाया हुआ ये जो पोर्ट है वहाँ पर माउस को जोड़ा जाता है। ये सभी स्पीकर्स के लिए है, ये स्पीकर्स के लिए है, ये मॉनिटर के लिए है, और यहाँ पर बने हुए प्रिंटर है उसके लिए पोर्ट दिखाए गए हैं। तो इस तरीके से कंप्यूटर में हम माउस को कनेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कीबोर्ड। ये थर्ड नंबर का कंपोनेंट्स है कंप्यूटर का। इसका फर्स्ट पॉइंट बोला गया है कीबोर्ड एक महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में अक्षरों तथा अंकों को डालने में किया जाता है। ये एक इनपुट डिवाइस है, ध्यान रखने के लिए इनपुट डिवाइस। दूसरा है कीबोर्ड की सहायता से एक कंप्यूटर को जरूरी निर्देश भी दिए जा सकते हैं। माउस खराब हो जाने पर कीबोर्ड को माउस की जगह प्रयोग किया जा सकता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि कभी कभी माउस खराब हो जाता है तो हम कुछ जरूरी कमांड्स के माध्यम से कंप्यूटर को कीबोर्ड की सहायता से कंप्यूटर को कुछ जरूरी कमांड देकर हम कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसी को यहाँ पर बताया गया है। थर्ड नंबर पे बोला गया है पर्सनल कंप्यूटर के साथ 104 बटन वाले QWERTY कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। पर्सनल कंप्यूटर के साथ 104 बटन वाले ये QWERTY इस फॉन्ट से जमे हुए कीबोर्ड का यूज किया जाता है। तो ये भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पर्सनल कंप्यूटर के साथ 104 बटन वाले इस तरीके के कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है इसका फोर्थ नंबर पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ प्रयोग होने वाले कीबोर्ड में कुछ विशेष बटन भी हो सकते हैं। फिफ्थ है कीबोर्ड को कंप्यूटर कैबिनेट के पीछे लगे PS2 पोर्ट के जरिए मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। देखते हैं हम लोग कैसे होता है कीबोर्ड और इसको कहाँ पर मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। तो ये है
इस चित्र के माध्यम से देख सकते हो, ये है आपका कीबोर्ड। ये कीबोर्ड है, इसको यदि हम देखना चाहें तो इस तरीके से ये दिखाई देता है कीबोर्ड। इसमें होता है 104 बटन, 104 बटन वाले होते हैं और ये होता है QWERTY। इस तरीके से इसका फ़ॉन्ट जो है सीक्वेंस में जमा होता है। इसी को बताया गया है 104 बटन वाले QWERTY सीक्वेंस के कंप्यूटर इसमें कीबोर्ड इसमें यूज किया जाता है। तो ये था कीबोर्ड। कीबोर्ड को कंप्यूटर के पीछे बने हुए भाग में हम सीपीयू के पीछे, कंप्यूटर के पीछे बने हुए इस तरीके के जो खाने हैं जिसको हम पोर्ट कहते हैं, इन पोर्ट में यूज किया जाता है। तो जैसे यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, यहाँ पर माउस और कीबोर्ड को जोड़ा जाता है। तो PS2 पोर्ट के जरिए इसको भी कंपटीशन एग्जाम में वन लाइनर MCQ के रूप में पूछा जा सकता है कि कीबोर्ड को कंप्यूटर कैबिनेट के पीछे कौन से पोर्ट में जोड़ा जाता है। तो ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर ये है कि कंप्यूटर के कीबोर्ड को PS2 पोर्ट के जरिए मदरबोर्ड के साथ जोड़ा जाता है। तो ये था हमारा थर्ड नंबर का कंपोनेंट्स, कंप्यूटर का थर्ड नंबर का कंपोनेंट्स। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कंप्यूटर का फोर्थ नंबर का, कंप्यूटर के फोर्थ नंबर का कंपोनेंट्स। इसमें हमने फोर्थ नंबर पे रखा है, ये फोर्थ नंबर पे है, इसमें हमने रखा है हार्ड डिस्क को। हार्ड डिस्क होता क्या है? तो हार्ड डिस्क, वो फर्स्ट पॉइंट बताया कि हार्ड डिस्क पर्सनल कंप्यूटर का एक मुख्य घटक है। सेकंड पॉइंट बोला कि यह एक प्रमुख सहायक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो डाटा और प्रोग्रामों को संग्रहित कर रखता है। इसकी स्टोरेज क्षमता बड़ी होती है। क्या बोला गया है? ये एक जो कंप्यूटर का ये क्या है, ये पर्सनल कंप्यूटर का एक मुख्य घटक है। मतलब किसी भी कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने के लिए हमें हार्ड डिस्क का होना आवश्यक है। और दूसरे नंबर पे बोला गया है कंप्यूटर प्रमुख सहायक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। इसको भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। तो उसमें दे सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और फोर्थ नंबर का स्टोरेज डिवाइस। तो यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है जो हार्ड डिस्क है वो है सहायक सेकेंडरी स्टोरेज, मतलब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। थर्ड नंबर पे बोला गया है कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर तथा डाटा और सूचनाएं हार्ड डिस्क में ही स्टोर की जाती है। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है। ये भी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर, डाटा और सूचनाएं हार्ड डिस्क में ही स्टोर की जाती हैं। किसी भी कंप्यूटर में हम देखते हैं कि उसमें कौन कौन से एप्लीकेशंस इंस्टॉल है, उसमें कौन से किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है, 64 बिट का है, 8 बिट का है, 16 बिट का है, 32 बिट का है, इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम डले होते हैं। तो ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में स्टोर किए जाते हैं। किसी भी कंप्यूटर में हम डाटा इनपुट कराकर उसको भविष्य में उपयोग करने के लिए जब हम किसी डाटा को स्टोर करना चाहें तो वो भी हार्ड डिस्क के अंतर्गत ही, हार्ड डिस्क में ही स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट नंबर है फोर्थ नंबर पे, यह एक स्थायी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जिसमें सप्लाई बंद कर देने पर भी संग्रहित डाटा नष्ट नहीं होते। मतलब ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है और क्या होता है, स्थायी होता है, नॉन वोलेटाइल होता है। कंप्यूटर को जब हम बंद भी कर देते हैं तो इसमें स्टोर किया गया डाटा वो कभी नष्ट नहीं होता है। जब तक हम उसको जहाँ पर हम स्टोर किए हैं उस फाइल में जाकर उसको हम खुद से डिलीट नहीं कर देते, तब तक वो वहाँ पर जस का तस बना रहता है, खुद से डिलीट नहीं हो सकता। जब हम उसको डिलीट करेंगे तभी वो डिलीट होगा। इसलिए इसको कहा गया है हार्ड डिस्क जो वो होता है स्थायी मेमोरी होता है। अगला है फिफ्थ नंबर पे हार्ड डिस्क, फिफ्थ नंबर पे है हार्ड डिस्क ड्राइव की सहायता से हार्ड डिस्क में संग्रहित डाटा को पढ़ा जा सकता है, उसमें परिवर्तन किया जा सकता है तथा नया डाटा या सॉफ्टवेयर स्टोर भी किया जा सकता है। किसी भी कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में जो डाटा सेव रहता है उसको हम अपनी इच्छा अनुसार बाद में परिवर्तित भी कर सकते हैं या उसको उस जगह से हटा सकते हैं। उसमें कुछ नई चीज़ें भी हम ऐड कर सकते हैं, मतलब अपनी इच्छा अनुसार उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। उसके बाद इसका नेक्स्ट नंबर बताया गया है से कंप्यूटर कैबिनेट के भीतर रखा जाता है तथा मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। जितने भी हम लोग कंपोनेंट्स देखें इसके पहले कंप्यूटर के, जैसे मॉनिटर है और कीबोर्ड है, माउस है, ये सभी कंप्यूटर के सीपीयू में बाहर से जोड़ा जाता है। जबकि ये जो हार्ड डिस्क है उसको कंप्यूटर कैबिनेट के भीतर, मतलब
कंप्यूटर मदरबोर्ड से जोड़ के रखा जाता है। कंप्यूटर कैबिनेट के भीतर किस प्रकार रखा जाता है, इस चित्र के माध्यम से आप लोग देख सकते हो। जैसे इस चित्र में दिखाया गया है, यहाँ पर ये हार्ड डिस्क इस प्रकार का दिखाई देता है। हार्ड डिस्क इस प्रकार का दिखाई देता है का, या 1 TB का भी होता है। इस तरीके से ये जो हार्ड डिस्क होता है उसके स्टोरेज कैपेसिटी होता है, जिसको मदरबोर्ड में, ये है मदरबोर्ड या कंप्यूटर कैबिनेट का, कंप्यूटर का कैबिनेट है जिसमें हम ये जो हार्ड डिस्क है उसको यहाँ पर, ये वाला जो जगह दिख रहा है वहाँ पर फिट किया जाता है। तो इस प्रकार कंप्यूटर कैबिनेट में जो हार्ड डिस्क है उसको फिट करके रखा जाता है। तो ये था कंप्यूटर के कुछ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स, जिसको हम लोग किसी भी कंप्यूटर के बेसिक मतलब आवश्यक घटक कहते हैं, बेसिक कंपोनेंट्स कहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर के मल्टीमीडिया के आधार पर आवश्यक घटक, और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पीसी के कुछ ऐच्छिक घटक, जिसमें हम प्रिंटर, स्कैनर, जॉयस्टिक, फ्लॉपी डिस्क इन सभी को शामिल करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा जस्ट यही रहेगा। इसके पहले हम लोग ये जो है हमारा, ये जो है इसको पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पर ये जो सिस्टम यूनिट है इसके बारे में वीडियो लाएंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपना मल्टीमीडिया और पीसी के कुछ ऐच्छिक घटक। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।